जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। यूपी में बरेली हिंसा के बाद यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं इसका नारा गूंजा है। बरेली उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में शुक्रवार को हुए जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। शहर के कई इलाकों में भीड़ ने पत्थरबाजी की, तोड़फोड़ की और पुलिस पर हमला भी कर दिया। इसके बाद यूपी पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ ट्रेंड करने लगा। लोग पुलिस के समर्थन में नारे लगाने लगे, यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर धार्मिक नारेबाजी और पोस्टर को लेकर तनाव बढ़ रहा था। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद लिखे बैनर के साथ बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। यह जुलूस पहले शांतिपूर्ण था, लेकिन अचानक भीड़ ने उग्र रूप ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यह जुलूस शहर के जामा मस्जिद से शुरू हुआ और गांधी उद्यान की ओर बढ़ा। इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस बल और दुकानदारों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। देखते ही देखते हालात बिगड़ गए और पुलिस को हालात काबू में करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। सुबह 11:30 बजे जुमे की नमाज शुरू हुई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहले से इलाके में मौजूद थी। दोपहर 12:30 बजे नमाज खत्म होते ही लोग मस्जिद से बाहर निकले और नारेबाजी करते हुए जुलूस निकालना शुरू किया। शुरुआत में माहौल शांत था। दोस्तों, दोपहर 1 बजे भीड़ गांधी उद्यान इलाके की तरफ बढ़ी। इसी दौरान कुछ लोगों ने अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दी। दोपहर 1:15 पर पुलिस ने पहले सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ और आक्रामक हो गई। कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए। दोपहर 1:30 बजे पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। इसके बाद भीड़ तितर-बितर होने लगी। दोपहर 2 बजे पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। शाम 5 बजे बरेली पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी करके कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने हिंसा में शामिल लोगों की पहचान के लिए ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया वीडियोज का सहारा लिया। अब तक 45 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और 25 से अधिक नामजद किए गए हैं। बरेली के एसएसपी ने बताया कि पत्थरबाजी में शामिल लोगों पर गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा, लेकिन हिंसा फैलाने वालों को बख्शा भी नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में पुलिसकर्मियों को लाठियां लेकर भीड़ को खदेड़ते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर एक नारा तेजी से ट्रेंड करने लगा है, यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हजारों यूजर्स ने इस नारे को पोस्ट किया और पुलिस का समर्थन भी किया। कई लोगों ने लिखा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की सख्त कार्रवाई जरूरी है। यूपी पुलिस का धन्यवाद, आप पर गर्व है। कानून तोड़ने वालों को कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए। यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। अगर कानून हाथ में लोग लेंगे तो पुलिस का लाठीचार्ज ही सही जवाब है। इस घटना के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। भाजपा नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि हिंसा फैलाने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सपा और कांग्रेस ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि समय रहते सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई। कुछ स्थानीय नेताओं ने इसे साजिश करार दिया और कहा कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश भी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। सीएम ने कहा, उत्तर प्रदेश में दंगाई किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। कानून सबके लिए समान है। बरेली के स्थानीय लोग इस घटना से चिंतित हैं। कई लोगों ने कहा कि यह तनाव शहर की छवि को खराब करता है। कुछ व्यापारियों ने बताया कि हिंसा के कारण उनकी दुकानों को नुकसान हुआ। स्थानीय निवासी राकेश गुप्ता ने कहा, हमारे मोहल्ले में लोग हमेशा शांति से रहते हैं, लेकिन कुछ बाहरी लोग आते हैं और माहौल खराब कर जाते हैं। वहीं एक अन्य निवासी फैजान अहमद ने कहा, हमें चाहिए कि दोनों समुदाय शांति बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। पुलिस अब आगे के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। सभी संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे लगाए जाएंगे। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। अफवाह फैलाने वालों पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। धार्मिक जुलूस के लिए पहले से अनुमति और रूट चार्ट बनाना अनिवार्य होगा। यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया सेल को और सक्रिय कर दिया है। हिंसा के दौरान अफवाह फैलाने वाले पोस्ट की पहचान की जा रही है। अब तक 350 से ज़्यादा पोस्ट चिन्हित किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर नफरत फैलाने वाली पोस्ट डालने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस घटना के बाद पुलिस को जनता का व्यापक समर्थन मिला है। खासकर यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, इसी नारे ने पुलिस बल का मनोबल बढ़ा दिया है। बरेली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा,
जब जनता हमारे साथ खड़ी होती है तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है। यह नारा हमारे लिए सम्मान का प्रतीक है। दोस्तों, बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद से उपजे बवाल के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल संवेदनशील बना हुआ है। प्रशासन ने इसे सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं मानते हुए इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में बरेली के साथ साथ आसपास के जिले पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, बाराबंकी, लखनऊ, गाजियाबाद और कानपुर, इसमें भी पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। डीजीपी मुख्यालय से लगातार जिलों को निर्देश दिया जा रहा है। हर थाने और चौकी पर विशेष निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को और मजबूत किया गया है ताकि किसी भी तरह की भड़काऊ पोस्ट या फेक न्यूज फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो सके। बरेली में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने अब तक 2000 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लगभग 50 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं और 8 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इनमें मौलाना तौकीर रजा खान का नाम भी शामिल है, जिन्हें विवाद को उकसाने के आरोप में पकड़ा गया है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा पहलू यह है कि हिंसा सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी है। शुरुआत में आई लव मोहम्मद पोस्टर लगाने और उसे हटाने को लेकर ही वीडियो और पोस्ट वायरल हुए थे, लेकिन अब सोशल मीडिया पर विरोध और समर्थन के कई अलग अलग ट्रेंड्स चल रहे हैं, जैसे कि हाईटेक आई लव मोहम्मद। यह ट्रेंड विवाद के समर्थन में चल रहा था। हाईटेक बरेली वायलेशन, इस हाईटेक के जरिए लोग पुलिस की कार्रवाई और बरेली की घटनाओं को शेयर कर रहे थे। यूपी पुलिस तुम लट बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। यह हाईटेक खास तौर पर तब ट्रेंड में आया जब पुलिस ने शक्ति दिखाई। इसमें लोग पुलिस के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, कुछ जगहों पर हैशटैग हर हर महादेव और हैशटैग जय श्री राम जैसे धार्मिक हैशटैग का इस्तेमाल पुलिस के समर्थन में हुआ है, लेकिन किसी हिंसक घटना या सरकारी रिपोर्ट में इनका सीधा उल्लेख नहीं किया गया है। दोस्तों, ये नारे अधिकतर ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं में दिखाई दे रहे हैं। जमीनी स्तर पर इन नारों के चलते कोई बड़ा विवाद या हिंसा नहीं हुआ है अब तक। दोस्तों, बरेली के बाद अन्य जिलों में भी प्रशासन सतर्क हो गया है। खासकर बरेली, आजमगढ़, कानपुर और गाजियाबाद में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। बाराबंकी में पुलिस ने 2 दिन तक धारा 144 लागू रखी। मऊ में प्रशासन ने शुक्रवार की नमाज के बाद किसी भी तरह के जुलूस या प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। गाजियाबाद और मेरठ में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है। यूपी पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी भी नए पोस्टर या फिर नए बैनर को बिना अनुमति लगाए जाने की इजाज़त नहीं है किसी को। पुलिस ने स्थानीय नगर निकायों और धार्मिक संगठनों को इस बारे में निर्देश भी दे दिए हैं। इस विवाद ने राजनीतिक हलकों में भी भूचाल मचाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सबसे कठोर कार्रवाई होगी। किसी को भी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। बरेली के एक प्रमुख मंदिर समिति ने कहा, यह विवाद किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम एकता को नहीं बिगाड़ना चाहिए। महादेव या राम के नाम पर उपयोग किसी राजनीतिक या धार्मिक विवाद में न किया जाए। मुस्लिम संगठन ने कहा कि पोस्टर लगाने का मकसद धार्मिक प्रेम था, न कि किसी को उकसाना, लेकिन अगर किसी को इससे ठेस पहुंची है तो बातचीत के जरिए इससे सुलझाया जाना चाहिए। दोस्तों, इस अपील का असर यह हुआ कि शनिवार और रविवार को स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी। बरेली में हिंसा भड़काने के तुरंत बाद प्रशासन ने 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। बाद में इसे और 24 घंटे के लिए बढ़ाया गया। पुलिस का कहना है कि अधिकांश अफवाहें व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में फैल रही हैं। कई वीडियो एडिट कर वायरल किए गए थे जिनमें गलत बातें जोड़ दी गई थी। इन वीडियो की जांच के लिए साइबर सेल और इंटेलिजेंस टीम को लगाया गया है। दोस्तों, इंटरनेट बंद रहने से कुछ समय तक स्थिति नियंत्रित रही, लेकिन जैसे ही सेवाएं शुरू हुई, पुलिस ने मॉनिटरिंग और भी तेज कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद गृह विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत नंबर 1, किसी भी धार्मिक पोस्टर, बैनर या नारे लगाने से पहले स्थानीय थाने से लिखित अनुमति अनिवार्य है। नंबर 2, बिना अनुमति के पोस्टर लगाने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। नंबर 3, सोशल मीडिया पर धार्मिक उकसावे वाली पोस्ट करने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट और आईपीसी की धारा 153A के तहत कार्रवाई होगी। नंबर 4, पुलिस के काम में बाधा डालने वालों की संपत्ति जब्त की जाएगी।
दोस्तों, बरेली का आई लव मोहम्मद विवाद धीरे धीरे शांत हो रहा है, लेकिन इसकी आंच अभी भी कई जिलों तक पहुंच चुकी है। प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए कई रणनीति अपनाई है। हालांकि यह साफ है कि किसी भी समुदाय के नारे जैसे हर हर महादेव या जय श्री राम अभी तक किसी आधिकारिक रिपोर्ट या हिंसा का हिस्सा नहीं बने हैं। ये नारे केवल ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं या शांतिपूर्ण समर्थन पोस्ट में दिखे हैं। सरकार की चुनौती अब यह है कि वह धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली गतिविधियों को रोकते हुए दोनों समुदायों में विश्वास कायम रखे। अगर प्रशासन और जनता मिलकर शांति की दिशा में काम करते हैं तो आने वाले दिनों में यह विवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आप देख रहे थे नवा समाचार विशाल के साथ।